हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुख्तसर सा तारुफ। आपका नामे नामी इसमें गरामी अब्दुल्लाह था। अबू बकर ये आपकी कुन्नियत थी। सिद्दीक और अतीक ये आपके अलकाबात में से। आपके वालिद गिरामी हजरत सैयदना अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी आपकी कुन्नियत थी। वालिद गिरामी का असल नाम था उस्मान। वालिदा माजिदा का नाम था हजरत सलमा और उनकी कुन्नियत थी उम्मुल खैर। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कौन सहाबी हैं? आप बखूबी जानते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम और मुरसलीन ग़िज़ाम के बाद इस रूए जमीन पर सारे इंसानों में अल्लाह ने जिसको सबसे ज्यादा मुकर्रम और अफजल बनाया वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। उनकी अजमत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में आपने कमोबेश 17 नमाजें पढ़ाई हैं, सहाबा की इमामत की है हमारे हुजूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा में। आपसे पूछा गया कि अबू बकर ये बताएं कि आपके नजदीक सबसे पसंदीदा चीज क्या है? आपने फरमाया अन्नज़रु इलैका, ऐ अल्लाह के रसूल, आपके रुखे ज़ेबा को देखते रहना ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और दूसरी चीज इन्फाको माली अलैका, अपना माल आपके ऊपर खर्च करना, अल्लाह के रसूल ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और तीसरी चीज वल जुलूसो बैना यदैका, आपकी बारगाह में बैठे रहना, सरकार ये हमें बहुत ज्यादा पसंद है। ऐज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे हैं, आपकी हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलू हैं। किस किस को बयान किया जाए? अगर हम हर एक को बयान करना शुरू कर दें तो उसके लिए काफी वक्त दरकार। और चूंकि मैंने अर्ज किया कि ये कोई अब तफसीली खिताब का वक्त नहीं, एक हदीस पाक आपके सामने अर्ज करता हूं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूंगा। हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया कि ला तज़ूलो कदमा अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन अरबईन। हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जितने भी ये बंदे हैं सबको अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। आम हो या खास, पीर हो या उसका मुरीद, उस्ताद हो या उसका शागिर्द, हम सबको अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हर बंदे से चंद सवाल पूछेगा। किन चीजों के बारे में पूछेगा? फरमाया अल्लाह पाक पूछेगा अन उम्र ही, बंदे से उसकी उम्र के बारे में। फीमा अपनाहू, बंदे ये बता कि अल्लाह ने तुझको 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की जिंदगी अता फरमाई थी, तूने दुनिया में जाने के बाद अपनी जिंदगी को किन कामों में सर्फ किया? ये सवाल अल्लाह हर बंदे से पूछेगा। दूसरा सवाल जो अल्लाह पूछेगा बंदे से, अनमालिही मिन ऐनक तसबहू, बंदे ये बता कि तूने माल कहां से कमाया था, हराम तरीके से, हलाल तरीके से? ये हर आदमी को बताना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वह फीमा अनफक्तहू, माल कहां से कमाया, किन जराए से कमाया, और फिर उस माल का मसरफ क्या था,
हलाल जगह पर तूने उसको खर्च किया या हराम जगह पर खर्च किया? ये अल्लाह हर बंदे से पूछेगा। इसी तरह आलिम से पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा अन इल्मिही बिमा अमिला फी, आलिम ये बता कि तूने दुनिया में अपने इल्म पर कितना अमल किया था। अब ये आलिम से मुराद यही मत समझ लेना कि जो उलमा सिर्फ इन्हीं से सवाल होगा। आलिम से मुराद ये है कि जिसको भी अल्लाह ने जिस चीज का इल्म अता फरमाया वो सब इसके अंदर शामिल है। जिसको जिसको जो मालूमात है, इल्म है, उस पर अमल करना जरूरी। क्योंकि आलिम जो होता है हकीकतन हुवल आमिल, वो वही होता है कि जो इल्म के मुक्तजा पर अमल करे। वरना आलिम तो शैतान भी था और बहुत से क्या है आलिम गुजरे हैं, लेकिन आलिम हकीकतन जो आलिम रब्बानी जिसका जिक्र कुरान और हदीस के अंदर और जो फरमाया गया कि अल्लाह का महबूब होता है जिसके चेहरे को देखना इबादत, उस आलिम से मुराद है हुवल आमिल। आलिम वो है जो इल्म के मुक्तजा पर, उसके तकाजे पर अमल करे। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह हदीस पाक मैंने आपके सामने अर्ज कर दी, तो अब हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें कल जब अल्लाह की बारगाह में जाना है तो अब हम सोचें, अपना मुहासबा करें, हम क्या जवाब देंगे। हमसे भी अल्लाह पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, तो पहले ही से जवाब की तैयारी रखना है। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।